चलिए, हमने पिछले क्लास में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात की थी और मैंने आपको बहुत सारे चार्ज कॉन्फ़िगरेशंस की बात की थी, है कि नहीं, जो कि बेटा कंटिन्यूअस चार्ज कॉन्फ़िगरेशन थी, ठीक है नहीं। तो अब हम कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ले रहे हैं बेटा, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूअस चार्ज बहुत सारे केसेस थे, मैं कोई एक आज लूंगा, ठीक है, जब वो पहले खत्म होगा फिर बहुत दूसरी। चलो बेटा, वी हैव गॉट अ रिंग, वी हैव गॉट अ रिंग, ठीक है ना। इस रिंग पे बेटा चार्ज चलना, ठीक है, मैं समझ रहा था यार। इस चार्ज रिंग पे सपोज चार्ज है कैपिटल क्यू, ठीक, यू डिस्ट्रीब्यूट, और इसका सेंटर से फॉर एग्जांपल ओ पे, ठीक। समवन इज आस्किंग मी कि मोनस प्लीज ट्राई टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ दिस रिंग, ऑन द एक्सिस समझ रहा पर समझ की पर रिंग, ये रिंग छुई की थी, ये इसकी एक्सिस है, ये रिंग है, सुना। अब चार्ज कैपिटल क्यू छा, और इसका सेंटर है ना, एक लाइन हो गई जिसको तो प्रिंसिपल एक्सिस कहता था, वही लाइन। अब ये पॉइंट इधर पे दबाइए, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड समझ हुआ तरह, फिक्र हुआ तरह, यानी कि अगर इसकी एक्सिस ड्रॉ करूं तो ये है, एक पॉइंट है बेटा, पॉइंट पी, पॉइंट बोला इस पॉइंट जो दूर है एट द डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम द सेंटर, एट द डिस्टेंस ऑफ, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, समझ गए तरह। चलो एक और चीज दिया है, दैट द रेडियस ऑफ दिस रिंग इज से फॉर एग्जांपल कैपिटल आर, क्लियर छा, ठीक है बेटा। क्या है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो मुझे बता, अगर कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो हाउ डू यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। शाबाश, सिखाया था मैंने। हाँ, हम छोटू सा एलिमेंट लेंगे, उसकी वजह से छोटू सा इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे, और उस छोटू से इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करेंगे, इंटीग्रेट। वही तरीका यार जो हमने फोर्सेस के बाद किया था, ठीक है ना। डरना नहीं है, बस कॉन्फिडेंस के साथ चलना है। मैं बेटा दो जगह ले रहा हूं आपके लिए, ताकि आपको समझ आ जाए हो जाएगा क्या। से फॉर एग्जांपल मैं एक छोटा सा एलिमेंट ले रहा हूं, ठीक है। इस छोटे से एलिमेंट की लेंथ बेटा dl है, ठीक है। तो बेटा इस पे होगा ना चार्ज dq, उस dq छोटे से चार्ज की वजह, अब बन गया ना वो पॉइंट चार्ज, उस पॉइंट चार्ज की वजह से पॉइंट p पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स नहीं, फोर्स तब होगा जब मैं चार्ज रखूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, फील्ड है, फील्ड की ताकत होगी, ठीक है। मुझे पहले बता, जो ये रिंग है, रिंग, इसमें कितना चार्ज, the charge is distributed throughout its length, circumference. So we define something known as lambda. It is defined as charge per unit length. So gonna 2 pi r गुरुमुख r. या बोलो सुना? गो इशू ये, ठीक है। तेल की बढ़कर लाकूड चार्ज याद छुई क्या शुरू मनु लाकूड चार्ज है बराबर लैम्डा इनटू छोटी सी लेंथ। फायदा था ना इस लैम्डा का, वही था कि नहीं। तो बता यार, डी क्यू इज इक्वल टू क्या, लैम्डा dl, अच्छा ठीक। लैम्डा जितने पता q by 2 pi r, क्लियर छा। आंसर दे ले, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस छोटा सा q एट पॉइंट p। हां बताओ, शाबाश शाबाश। छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताना, ये DE है ना, से इट इज एट एन एंगल ऑफ थीटा, ठीक है। टेंशना D is the component, कुछ आप चूजिए, DE cos थीटा, अच्छा। और एक और ये है ना DE sin थीटा, अच्छा। टेंशन का सम, अगर मैं यो एलिमेंट ऐसे या पर तेरे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड या पर, लेकिन उसके भी दो कंपोनेंट्स, अगर ना सिमेट्रिक होता तब ये भी थीटा होता,
तो ये डीई होता, अगेन डीई कॉस थीटा था ये, लेकिन ये जो था डीई साइन थीटा बेटा, सो क्या कैसा सेम है ना यहां से, इक्वल एंड ऑपोजिट। सो इफेक्टिवली मैं देख रहा हूं कि डीई जो है नेट वो अलोंग एक्स एक्सिस ही आ रहा है, और वो आ रहा है डीई कॉस थीटास का समेशन, और वही बेटा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। समझ रहे हैं? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा पॉइंट पी एस पर, सो एस अलोंग एक्स एक्सिस, तो डी अलोंग एक्स को जमा करना पड़ेगा, डी अलोंग एक्स क्या है, डी कॉस। बट समझिए सर आपने कौन सा कौन सा लिया, देख देख और देख, ये ऊपर वाला ये नीचे वाला ले, सर ये वाला नहीं हो सकता है, देख उसको क्या होगा, उसको ये होगा, और ये वाला जो था उसको ये होगा, तो इसके दो कंपोनेंट्स आएंगे, आखी या पर ब्याखी या पर, योर कैसे ये में से कैंसिल गई, या फिगर जो था सॉरी का पर एक्स एक्सिस ख्याल की ना, सो सर एक्स एक्सिस की ना जैसे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, मगर आज खुदा डीई कॉस थीटा का समेशन है कि ठीक है। तो चल हो गया, अब करते हैं इंटीग्रेट, बता क्या करेंगे, शाबाश। ई नेट इज इक्वल टू इंटीग्रल व्हाट इज डी, डी इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस छोटा सा चार्ज dq एट अ डिस्टेंस ऑफ, से फॉर एग्जांपल बेटा दिस इज ए, ऊपर से लेके नीचे तक, ठीक है, जो सिमेट्रिक जो सेंट्रल लाइन, यस ए हर कुन जाए बेटा ए आस, ठीक है, तला मान दे इलेक्ट्रिक फील्ड को था छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड डी, कितना होगा गामा डी क्यू छोटा सा चार्ज डिवाइड बाय ए स्क्वायर, अच्छा ठीक, इनटू cos थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना, कोई मसला तो नहीं, ओके, व्हिच इंप्लाइज बेटा E net is equal to, शाबाश, कांस्टेंट क्या है इधर, गामा गामा, अच्छा एक सेकंड, इंटीग्रल गामा डी क्यू के बदले क्या लिखेंगे, डी क्यू के बदले लैम्डा dl है ना, x अपॉन a का क्यूब है ना। चलो बताओ कांस्टेंट क्या क्या है अब यहाँ पर, गामा इंटीग्रल, सो दिस इज ई नेट इट इज इक्वल टू बेटा गामा बाहर, लैम्डा बाहर, x बाहर, x कांस्टेंट है, क्यों, क्योंकि मैंने उस पॉइंट को फिक्स किया है कि नहीं, वेरिएबल क्या बहका नहीं लकूट नहीं बहका ही बोर्ड नहीं है कि नहीं, सो देयरफॉर बेटा इट विल बी a क्यूब भी बाहर है कि नहीं, इंटीग्रल x नहीं सॉरी dl है कि नहीं, तला वन तिल शाबाश, dl का तो बराबर मगर E net बेटा it is equal to गामा लैम्डा ठीक x अपॉन a क्यूब इनटू dl, और ये होता है ना dl का इंटीग्रेशन क्या है, शाबाश, छोटे छोटे dl को जमा कर आज के लिए 2 पाई कैपिटल R मेरा कितना तला वन तेरी गामा क्या हो, बेज लैम्डा द वैल्यू बेज सर्च द वैल्यू, शाबाश, इट विल बी 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा के बदले हमने सीखा था इट इज q बाय 2 पाई r x ठीक, या बोले कि 2 पाई r अलग, पहले के भी लागू x ठीक डिवाइड बाय व्हाट इज a छू क्या, इसना पाइथागोरस थ्योरम से r² प्लस x² का स्क्वायर रूट छा कितना, तेरे बना इट इज स्क्वायर रूट ऑफ r² प्लस x² रेज बार 3, ठीक है, तला कुछ कैंसिल क्या गो, शाबाश, 2 बाय r 2 बाय r से कार, so it is gamma cube x divided by x squared plus r squared raised power 3 by 2. This is the electric field on the axis at a point due to a charged circular ring. Clear छा? सर ये राइट साइड से वैलिड है, लेफ्ट साइड से वैलिड है, होगा ना, तब ऐसे यीत होगा कि नहीं, सिमेट्रिक, जैसा राइट से वैसा लेफ्ट, मुझे तुम्हें झालक वह मुझे झालक, अगर मैं चाहे आशी प्रश्न गोबरा मैं उसी चार्जेड रिंग, व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर, एट द तलामान पूता ऐसा क्या इस योग पॉइंट है, इस वाला योग को ना छुई, योग पॉइंट है योग को ना छुई ना कैंसर, क्या इसकी सिमेट्री, जैसे फोर्स का देखा था, अगर एक सिमेट्रिक बॉडी होती है सेंटर पे फोर्स कितना
अगर ना चार्ज रखेंगे इफेक्टिवली अगर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा तो भी क्योंकि फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस के एतबार से सेम होता है which the expression क्या है at center तो इसी का सम x को दा 0 क्योंकि ये वाला पॉइंट उधर ही है ना फिर x 0 है x 0 है तो बता x 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना गोवा कंफर्म इसी सही है गोवा कंफर्म दयम का if ये वाला पॉइंट ये पॉइंट B बेटा दूर चला गया ये नहीं एक्सिस पे सर्कल पे कहां होगा पिछले एक्सिस हम किस पे कर रहे हैं एक्सिस पे एक्सिस वाला पॉइंट थोड़ी ना सर्कल पे अब होगा सर्कल सुबह अलग सुबह समझते ये वाला तरीका मत लगेगा उसको ये एक्सप्रेशन उन सब पॉइंट्स के लिए वैलिड है जो उस एक्सिस पे है ये एक्सिस सर्कल जी की इस पर पॉइंट्स इस पे ये लाइन थोड़ी ना सर्कमफ्रेंस पे सेंटर के पास है ठीक है समझो अगर बेटा ये वाली बात है ये वाला पॉइंट भी बहुत दूर है बहुत दूर है तो ये मसला है ना फिर x बहुत ज्यादा हो गया एज कंपेयर टू मतलब हमारा कांसेप्ट जब पॉइंट ऑफ एनालिसिस बहुत दूर होता है चार्ज से तो उस चार्ज को क्या ट्रीट करता है पॉइंट चार्ज छुगरा छुगरा परमाणु छुगरा तो लगा एक्सप्रेशन x बहुत बड़ा है r से इसका मतलब r इन द डिनोमिनेटर कैन बी नेगलेक्टेड तला मतलब e नेट कितना है दोस्तों गामा कैपिटल Q देखो यहां पर आएगा ये खत्म ही होगा x स्क्वायर रेज़ पर 3/2 गुना x क्यूब x ऊपर क्या है 8x गया उसके साथ गामा क्यूब है x स्क्वायर तो इसका फॉर्मूला है एक्सप्रेशन गामा क्यूब है r स्क्वायर हमारा कांसेप्ट वैलिड जो हमने पढ़ा था a circular ring behaves as a point charge when the point of analysis is very far away अदाची या point charge so ने कंसंट्रेट क्या करो सेंटर एस्पेक्ट आई गसाची क्लियर पॉइंट चार्ज का छवना फिक्र छ तरह मगर मुझे जो सवाल सर ग्राफस राव क्या है अच्छी मैथ वाले तो की सर ग्राफस राव इलेक्ट्रिक फील्ड तो मैं मन गोबरा इलेक्ट्रिक फील्ड स्कूल करा इलेक्ट्रिक फील्ड अच्छा दो चीजें हमने सीखी सेंटर पे होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है अगर ग्राफ डालने की कोशिश करो यार E और x के साथ x बढ़ाते जाओ देखेंगे क्या पहले बोल रहा है 0 है ना x इक्वल टू 0 पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 एक्सप्रेशन ने कहा लेकिन x जब बहुत ज्यादा हो रहा है देखो समझो ग्राफ x जब बहुत तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर मतलब x जब बहुत ज्यादा हो रहा है इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी वाला ग्राफ ऐसा होता है मगर मसला है ना सर याद क्या उसको और सर कोई मैक्स ये उतर रहा है ना कहीं से ये उतर रहा है ना नीचे सर कोई वैल्यू होगा ना जो मैक्सिमम वैल्यू भी होगा क्या ऐसा कितना ये गॉडजू ये तक पात क्या हुआ अचानक ये वोट मुने यार छोड़ खुद मुझको सवाल जो आज क्या है तो या सर व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड और वेयर इज द मैक्सिमम ये कहां पर मैक्सिमम होगा उस किसके बाद ये काम हो जाएगा समझ रहा है कि नहीं मतलब सेंटर पर ना 0 फिर चल रहे फिर शायद बढ़ रहा होगा बढ़ने का मतलब ये है कि यार ऊपर गया है ना ऊपर जाने के बाद कोई डिस्टेंस आएगी जब हमें समझ आ रहा है अब यही रिंग इस वाली एक्सप्रेशन को फॉलो कर रहा है ये वाली एक्सप्रेशन कह रही है डिस्टेंस बढ़ाओ इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा यानी कि अब घटेगा मसला है ना कि कहीं पर तो ये ज्यादा होगा कहीं पर तो ये मैक्सिमम होगा जिसके बाद ये फिर घट ही जाएगा सो एक डिस्टेंस होगी जहां तक पहले बढ़ेगा फिर जिसके बाद और उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा मैक्सिमम छठी वंस अगेन हाउ डू यू कैलकुलेट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन एंटाइटी विद रेस्पेक्ट टू हमें क्या निकालना है दरअसल हमें वो डिस्टेंस निकालनी है जहां पर मैक्सिमम होगा है कि नहीं हाउ डू यू कैलकुलेट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए क्वांटिटी शाबाश डबल so maximum देखो डस्टर ये एक्सप्रेशन मिले यार मुझे साल एक्सप्रेशन मुझे क्या याद था ये नहीं याद है ये करे परेशान याद थे चाहिए गामा क्यूब बाय a क्यूब इनटू x गामा क्यूब बाय a क्यूब इनटू
ए से ना पता तो तगिए तो यूज वैल्यू लेको गामा हमने पढ़ा है ना गामा क्यूब है आर स्क्वायर देखो समझो डायमेंशनली करेक्ट एक्सप्रेशन नीचे क्यूब आ रहा है लेकिन ऊपर फिर वापस एक्स मल्टीप्लाई का इफेक्टिवली कहो ना गामा क्यूब है एक्स स्क्वायर है तो गामा क्यूब है a क्यूब इनटू x a है ऊपर सब शूट कर दे एक से पता जैसा हाइपोटेन्यूज ठीक है डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड x क्या है एक्सिस पे डायरेक्शन डिस्टेंस r क्या है रेडियस a क्या है हाइपोटेन्यूज गामा क्यूब है a क्यूब इनटू x क्लियर है इमा किस मशीन सही नजर में अब बेटा मुझे एक बात बताओ मैं आपसे सवाल कर रहा हूं हाउ डू यू कैलकुलेट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड और हाउ where will be the electric field maximum क्या ठीक तो बेटा रिमेंबर तो ऐसा ना 11th में कौन चीज मैक्सिमम वैल्यू करूं एक बॉडी है ग्रेविटेशन पढ़ा एक बॉडी है उसके दो टुकड़े हो जाते हैं सवाल ये था किस रेशियो में वो दो टुकड़े टूटने चाहिए ताकि उनका फोर्स जो है उनके बीच मैक्सिमम कैसे करते हैं आज के बाद याद रखना आज के बाद रिपीट कभी नहीं करूंगा जब भी किसी एंटाइटी का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है मुझे गॉड समझ गॉड बिकॉज़ जिक्र है डिस्कस ताकि ये क्लियर कर आपके पास एक बड़ी बॉल है ऑफ मास m आगे को ब्रज सही आगो m ब्या क्या है m माइनस अच्छा सवाल छुआ यार इस m का क्या वैल्यू होना चाहिए ताकि जो नई दो बॉडीज बनी ना इनके बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स बेटा मैक्सिमम हो वेरिएबल किसको कर रहे हैं है ना छोटे वाले समझ रहे तो याद रखिएगा हम क्या करेंगे बेटा पहले इन दो मासेस का फोर्स लिखेंगे क्या लिखेंगे फिर उस फोर्स को बेटा डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू दिस स्मॉल m एंड देन वी इक्वेट द एक्सप्रेशन टू जीरो दिस इज द टेक्निक ऑफ द फर्स्ट डेरिवेटिव क्या मैथ बोलो बात करो खास कुर्बान कठिन बात तू ही मार डी बाई पहले समझना इसमें क्या सवाल पूछा गया था व्हाट शुड बी द वैल्यू किसका m का तो जो चीज वेरिएबल है उसी के साथ एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करो और इक्वेटेड टू अब ये भी आ सकता था यार एक बॉडी है उसके दो हिस्से हो गए उनको कितनी दूरी पे रखा जाए ताकि फोर्स मैक्सिमम अगेन यू कैलकुलेट द फोर्स एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स बट डिफरेंशिएट दैट विद रिस्पेक्ट टू क्योंकि तेरे को वैल्यू x का ही निकालना है एंड देन इक्वेटेड टू क्या फिक्र शिया तरह इन आज की बड़ी भैया पे हिस्सा में मैक्सिमम वैल्यू निकालना है फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वेट करना होता है जीरो को लेकिन कुछ बच्चे ना परेशान आत्मा सर ने बोला है ना फर्स्ट डेरिवेटिव जो होता है उसको इक्वेट करो जीरो लेकिन बेटा पहले ये समझो फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू व्हाट हाँ जो आपको निकालना है तो याद मैंने सब चार्जेस पढ़ा है ना कूलम्स में मैं कर रहा हूं नहीं क्वेश्चन की मिस कर रही एक चार्ज था बड़ा सा चार्ज उसको दो हिस्से हो गए मान सको बड़ा मैक्सिमम फोर्स क्या है इसमें तो भी पढ़ रहा हूं आई ठीक एक चार्ज है एक बड़ा सा चार्ज है उनके दो हिस्से हो गए बताओ किस डिस्टेंस पे उन चार्ज को रखा जाए ताकि फोर्स ऑफ रिपल्शन मैक्सिमम हो आप देखोगे नीट में कितनी बार आए हैं सवाल लेकिन याद रखिएगा तो कंसेप्ट कि मैक्सिमम वैल्यू निकालना है ना क्या करना है फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वेट टू बाकी जो पूछूं m क्या शुरू m क्या उन चार्ज वैल्यू तिल करेक्ट चार्ज से डिफरेंशिएट m क्या उन डिस्टेंस वैल्यू तिल करेक्ट डिफरेंट डिस्टेंस से डिफरेंशिएट ठीक इन जनरल जिसका वैल्यू पूछा गया है उसी के साथ डिफरेंशिएट कर एंड इक्वेटेड टू जीरो क्लियर छा चला मानते मुनकिस क्या प्रश्न किस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा तो पहले हम क्या एक्सप्रेशन लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की फिर उसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू distance and then equated to zero. Yes, the technique of first derivative is going to help us. ठीक है जी चला पूछिए आपको लाया पर थे नजर हमें पता है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन ये है गामा क्यू x डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर रेज़ बाय 3/2 अच्छा you what you will do you will differentiate the expression of E with respect to x and then equate it to zero. This is the technique of the first derivative which helps you to calculate to maximize or to minimize things ठीक ये क्लियर है तो इस नजर दे which implies d by dx of कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन शाबाश गामा qx divided by x squared plus raised by 3/2 and then equated to 0 तला बांधते दबन डिफरेंशिएशन से नीति स्थिति से कारण
मैं बोला बताओ डिफरेंशिएशन बता कैसे करेंगे। मानिया मानिया डी हाँ विच इंप्लाइज डी बाय डी एक्स ऑफ किसकी, पहले बता यहाँ कांस्टेंट क्या है और सुमाया को मगन यहाँ पर पीड़ित कसम खार डिफरेंशिएशन जो करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि जब x वेरिएबल है तो x प्लस r भी वेरिएबल है, यह कोई थे गामा क्यू नहीं रहे यहाँ पर, तो लिए गामा थी q थी यहाँ पर d by dx ऑफ शाबाश x by x स्क्वायर्ड प्लस r स्क्वायर्ड रेज बार इज इक्वल टू अच्छा ठीक। अब अगर इसकी डिफरेंशिएशन जीरो करेंगे तो कहने का मतलब ये है ना d by dx ऑफ x into x square plus r square raised power 3 by 2 is equal to 0 ठीक है। या खोलो फिर चाहेंगे पर गामा q into this is 0, इसका मतलब गामा q 0 नहीं होगा, 0 ये होगा ना, अच्छा ना, तो गामा q अच्छा चलो डिवाइड किया इसको 0 by anything is 0 हो गया ना ठीक। और छोटा सर ने क्या बोला था अभी, तब हम मल्टीप्लाई डिफरेंशिएशन हाँ एक्स वाई ऐसे ही डिफरेंशिएशन किसकी बता क्या आएगा -3/2 नीचे हाँ फिर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज बार शाबाश -3/2 -1 ठीक है इनटू इंटरनल डिफरेंशिएशन किसकी इनटू डी बाय dx ऑफ x स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर क्लियर छा ये गो थूम x अति डिफरेंशिएशन करो vs ये u था ये बेटा v था u को ऐसे ही रखा v की डिफरेंशिएशन पढ़ो x रेज पर n वाला रूल n उधरता है नीचे n-1 मगर चूंकि ये वो चीज नहीं थी जो नीचे थी इसलिए इंटरनल डिफरेंशिएशन ठीक है करना इंटरनल डिफरेंस दोनों ही होगा आसमान जो प्रॉब्लम प्लस वन इज ना x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर रेज पर -3/2 थी डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x आंसर इज इना तो अपन से तो यह शो करा d by dx of x to 1 इसलिए इतनी कैसी छोनी आपसे इस गलत दिस ऑपरेशन इज रॉन्ग इट इज एन ऑपरेटर इट इज ऑपरेटिंग ऑन x क्या माना dx1 और dx1 तुम बच्चे पर खार गसान तुम मुझसे मैथ पाई बेसिक जनरली बच्चे खार क्या है तुम मुझे ना हमें स्क्वायर रूटिंग बोथ साइड्स स्क्वायरिंग बोथ साइड्स है ना शैम्पूइंग बोथ साइड्स तुमसे नहीं पढ़ा नहीं मैथ दो नंबर्स बराबर है you do not need to write applying square root on both sides their square roots are equal दो नंबर्स बराबर है you do not need to apply sign on both sides because if theta if angle 1 is equal to angle 2 it means sin of theta 1 will be equal to sin of theta 2 it means it यानी क्या शायद ना जी खुद ही वो तो छोड़ चोर मैथ आता ना चोर मैथ अच्छा is equal to 0 क्या तो दोबारा कार्बन थोड़ा सा याद अत्मा का इसके साहब हाल शुमा खोज में आई -3/2 था हुई थी ये क्या उसको -3/2 -1 हाँ शाबाश होय खुदाया -3/2 -1 इधर 2 LCM -3 -2 to the -5/2 ये किस में आंसर देता है नीरना x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर रेज पर क्या अच्छा इसकी डिफरेंस नहीं बता 2x एग्जैक्टली मुझे d by dx के डिस्ट्रीब्यूट x स्क्वायर असते r स्क्वायर असते x स्क्वायर जो वेरिएबल तब इज 2x r जो कांस्टेंट है रेडियस फिक्स देयरफॉर 0 ठीक है ओके हो गए ये थी भैया ये चीज अप और लॉ चुका आज क्या बनते x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर रेज पर -3/2 कुछ ही माइनस छो नहीं किया माइनस गोला नंबर छो ना गोला नंबर से तला मानते क्या बने x स्क्वायर है ना x स्क्वायर और यहां पर बेटा इसको देखो ये मैं लिख सकता हूं ऐसे x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर रेज पर 5/2 इज इक्वल टू 1 by x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर रेज पर 3/2 ठीक है
थोड़ा बात फिर जल्दी पामत या क्या गैस वुचु जिगरा which implies x square is equal to basis same powers to be subtracted कौन सा जिसमें आपने साइन काटा है 3 जो थी 3 था थी 3x square हां is equal to which you should ये लिखा स्टोर even x square plus r square अब है ना बेटा 5/2 और यहाँ है 3/2 effectively 5/2 minus 3/2 होगा ना 2/2 Okay, bases are same, powers are in चला किन से तो आपको मत लग रहा है ये मल्टीप्लिकेशन है ये डिवीजन है ना ये कैसा कॉलम हम दिन पढ़े हो वास्ता पता वैसे सिक्स में बांध के साटो कौन बांध सुनो 5/2 minus 3/2 होता है 2/2 और आंसर होता है 2/2 का बांध पता है आपको अच्छा वंशी का सम 3x is equal to x अच्छा नाम क्या हो 3x square minus x square is equal to r square which implies beta 2x square is equal to which implies beta x is equal to हाँ r square by square root क्या हो प्लस के दिन नेगेटिव तो पास होगा ये जो एक क्लास quadratic equations पर a polynomial equation of degree n has n roots so she का sum one set of which implies x is equal to plus minus और मेरा again by वही सब होगा इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मैक्सिमम हो रहा है और ये दोनों तरफ से हो रहा है या पर थीटे या फिक्रिशा तरह मुझ तो ग्राफ क्यों भाई ओहो तेरे को कोरोना ने छोड़ा फिर क्या था सुगम खांसी की बात सुया होता है ऑल शुगर डॉट देख रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू देख अच्छे से समझना इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम समझ रहा है बाकी जगहों पे क्या है काम which now graph था नजर यूजर रिंग होसना या पर चार्ज क्यू x equal to 0 है ना यहाँ पे तो x equal to square r by square root 2 कोई यहाँ से होगा या पर ऐसा मगर x equal to minus r by square root 2 इन दो जगहों पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मैक्सिमम है मतलब कहीं पर है सपोज ये है मैक्सिमम हाँ एक केस मैक्सिमम ये हाँ और यहाँ पर बेटा ये बाकी अच्छा यहाँ पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड 0 और उसके बाद जब तू इस जगह के बाद जा रहा है इसके बाद मसला है ना वो वाली एक्सप्रेशन का इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करे यानी कि इसके बाद ये होने वाला है और इसके बाद बेटा ये होने वाला है वहां तक क्या होगा फिर तो हो गया ना आई एम अ माउंटेनियर क्यों क्योंकि पहले ऐसे होगा और फिर ऐसे होगा तो यस कौन ये जो असली ये एक्सप्रेशन है सो कैश और इसने में पैन मुसीबत गामा q by x square plus r square raised into x raised by 3/2 है ना which समझो इलेक्ट्रिक फील्ड ये एक्सप्रेशन है इस एक्सप्रेशन को फॉलो करना है जब x 0 है तो यहां पर ये वाला पॉइंट लेकिन बेटा जब आप x बढ़ाते जाओगे लीनियर तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ना चाहिए लेकिन डिनोमिनेटर में भी तो काम हो रहा है अलबत्ता डिनोमिनेटर में फिर ये चीज हो रही है सो ये छु बनान ये बुझो आगो पैराबोलिक बेगो हाइपरबोलिक खासी हाइपरबोलिक पॉइंट वशी मगर पैराबोलिक पॉइंट तो वो दिमाग में तो अब चूंकि आपका मैथ बहुत कमजोर है और आपने क्लास 11th में कॉनिक सेक्शंस भी नहीं पढ़ा होगा और कुछ ने तो मैथ ही नहीं देखा और पता नहीं मशहूर कस्टमर कौन कर इसलिए बाहर ना फटाक करके गोबुल तो एक में दिमाग बनन जी खाइस मगर लीनियर तरीके खाइस नहीं सर वन सर लीनियर मगर गोबरा लीनियर का अगर इस पढ़ा सर मगर पॉइंट की निशान क्या काम का सर इफेक्टिवली एक लीनियर कॉम्बिनेशन और नीचे से एक पैराबोलिक कॉम्बिनेशन इसको जन्म नहीं इसको मतलब कोई नई शक्ल देती है जिसको हम हाइपरबोलिक एक्सप्रेशन कहेंगे तो ये हाइपरबोला की तरह चढ़ेगा लेकिन उतरेगा बेटा ठीक मगर वंची मसला सर खोदते बोलते मगर समिट उसको क्रॉस
What is the maximum? What is the maximum value of electric field? समझ रहा है? आगो कटेच बेगो ऊताच समझ चुका? कटेच we calculated जो जवाब है अब x का वैल्यू इस एक्सप्रेशन में देंगे तो बताओ how do you calculate the maximum value? Emax ये है ना इलेक्ट्रिक फील्ड ये जनरल है ना बताओ फिर बेटा Emax कितना होगा हाँ गामा q बाय x के बदले देना है ये şuna benim aklı benim plus r by square itu benim plus r by square root 2 which so when I had r square by 2 plus r square raised power 3 by 2 into r by root 2 मेरा कितना तला पूछते गामा q by बोला r square plus r कोई बात नहीं यार don't panic ये मकान शुजात स्टेबल है चलिए r square plus r square by 2 कितना 3r square 3r square by 2 raised power 3 by 2 into r by 2 सुना वहां को आप चीज करें अगर आप थोड़ा चालाक बनियो we can just eliminate this 3 somehow and फिर ऊपर ना बेटा इसका ऐसे लिख सकते हैं r square by 2 छठी whole raised by 1 by 2 सब करिए हाँ बोल क्यों रहे ऐसे कितना सहल बाटा भाई थोड़े के बाद तला कुछ गामा दी आती हाँ क्यू दी आती हेरकेन क्या है r by square root मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ r square by 2 का square root नीचे जो है r square by 2 का 3 by 2 और ये 3 अलग इस 3 को लिखते हैं अलग से 3 by 2 कोई प्रॉब्लम वन क्या फिर वो r square ऊपर हाँ जब मेरी जान जब तू इस पे स्क्वायर रूट अप्लाई करेगी r स्क्वायर का ये गुना r जब 2 पे लगेगा स्क्वायर रूट वो ऐसा बनता है ना फिर बेसिस सेम पावर्स आर इन गामा क्यूब बाय 3 रेज पर 3 by 2 r स्क्वायर बाय 2 रेज पर हाँ 1 by 2 minus 3 by 2 कितना गुना -1 so वैसे हम बोलेंगे सॉरी फिर मैंने एक्सप्रेशन गामा क्यूब बाय r स्क्वायर बाय 2 so 2 कैसे हो ये हो जाए 3 रेज पर 3 by 2 this is the value of the electric field at this position गामा क्यूब बाय r स्क्वायर मगर 2 by 3 रेज पर 3 by 2 और ये 3 by 2 सिर्फ किसका पावर है इन्होंने गलत किया I'll stop आगे समझ लेकिन मैक्सिमम अच्छा वन भी आप चीज बदिम तो सवाल रात में ऐसे दुतमुत आप आज जो घर पे करेंगे आपके पास एक बेटा सेमी सर्कुलर रिंग है उस पे 4 से बताओ सेंटर पे कितना ठीक है ना